क्लाइमेट इमरजेंसी और ज़रूरी इमरजेंसी उसका ऐलान कर रही है। सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। गिलगित बल्तिस्तान, AJK, फिर KP, फिर आप देखिए पंजाब में ये जो तबाहकारी हुई है, हर लिहाज से बेपनाह तबाही हुई है। वज़ीर-ए-आज़म का क्लाइमेट और ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। कहा सैलाब ने पंजाब में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, 1000 लोग जान बहक हो चुके। अब सैलाबी पानी सिंध में दाखिल होने जा रहा है। मौसमियाती तब्दीली और सैलाब बहुत बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान तन्हा इससे नहीं निपट सकता। भारत की आपी जारियत का सिलसिला जारी। दरिया सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। वज़ारत आबी वसाइल के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह किया है। तर्जुमान वज़ारत आबी वसाइल ने तमाम इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। मुल्तान में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। बच्चों के हमरा हिफाजती बंदों पर मौजूद मुतासरीन सैलाब बुदसतूर इमदाद के मुंतज़िर हैं। खैमों की कमी और खाने पीने की अशिया न होना मसाइल में इजाफे का बायस बन रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे पर मुल्तान पहुँच गई। मरियम नवाज ने मुल्तान और जलालपुर पिरोवाला के सैलाब सदा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया। रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं। गंदम की कमी की चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज ने खानेवाल में गंदम ज़ाया होने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। सरकारी गोदामों और फ्लोर मिल्स और स्टॉक में पड़ी गंदम का तहफ़्फ़ुज़ मुतालिका अफराद की जिम्मेदारी है। किसी को सैलाब की आड़ में आटा या रोटी महंगी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची में 24 घंटों से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा। मलीर नदी पर पानी में इजाफे के बायस कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। बारिश के पानी ने कराची की सड़कों से इंतजामी नाअहली की किली खोल दी। जमशेद रोड समेत दीगर सड़कों पर जहाजी साइज के गड्ढे पड़ गए। सोहराब कोट, सादी टाउन समेत कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल। सुपर हाईवे पर भी पानी आने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बारिश का सिलसिला आज रात तक जारी रहने का इम्कान। कराची में बारिश के दौरान हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। कोरंगी नदी में डूबने वाले अफराद में से एक और शख्स की लाश निकाली गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। मरने वाले अफराद की शनाख्त 45 साला जावेद शाह और 60 साला नाबू के नाम से हुई। गुराब टाउन में हाई रूफ गिरने से खातून समेत 4 अफराद डूब गए थे। कराची में 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 129 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। नॉर्थ कराची में 72, कोरंगी और डिफेंस फेज 7 में 70 मिलीमीटर तक बादल बरसे। गुलशन हदीब में 69, नाज़िमाबाद में 54 और किमाड़ी में 52 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी। गुलशन मेमार, औरंगी टाउन, एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी रोड समेत दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। सबसे कम बारिश जना टर्मिनल पर 30 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। कराची में बल्दियाती इंतजामिया मुतहरिक ना हुई। गरीबाबाद से लियाकताबाद 10 नंबर जाने वाली मरकजी शाहरा तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहर की कई सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। बरसाती पानी में छप्पे गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे। कराची में बरसाती पानी से मुतासर अफराद के लिए पाक फौज की इमदादी टीमें मुतहरिक। रेस्क्यू ऑपरेशन इमरजेंसी बुनियादों पर शुरू किया गया। फौजी जवान मुतासर इलाकों से आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। मोटरवे और सादी टाउन समेत कई इलाकों में फंसे शहरियों को बाहिफाजत निकाला जा चुका। मलीर एक्सप्रेस वे बिल्कुल ठीक हालत में है। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा सिंध भर में बारिशें हो रही हैं, सूरत हाल काबू में है। सिंध के मुख्तलिफ इलाके सैलाब की जद में है, हमारी तैयारी पूरी है।
कोरंगी क्रॉसिंग नदी में पानी की सतह मजीद बुलंद, अतराफ के इलाकों में पानी जमा होने का खदशा। इंतजामिया के शहरियों को गैर जरूरी तौर पर नदी के करीब न जाने की हिदायत। रेस्क्यू इदारे किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट। सिंध में हालिया शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। सीनियर वज़ीर शर्जील नामीन कहते हैं सूरत हाल बदतरीज बेहतर हो रही है, लेकिन मजीद बारिशों की पेशगोई भी की गई है। 24 घंटों में 4000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरा इलाकों और कैंपों में तबी इमदाद और वैक्सीनेशन भी जारी है। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद है। पंजमन से गुड्डू तक इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पंजाब, सिंध और KPK के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक बहरिया का इमदादी ऑपरेशन जारी। कश्मोर, घोटकी, सखर और शिकारपुर के अजला में लोगों के इनखला के लिए होवरक्राफ्ट्स तैनात। मुतासरा इलाकों से 4335 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पाक बहरिया के सवात, बोनीर और शांगला में सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स भी कायम। स्टेट बैंक के माली उमूर में 243 अरब से जायद की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। यौम आज़ादी पर 75 रुपये के करेंसी नोट छापने से 1 अरब 96 अरब रुपये का नुकसान हुआ। ऑडिटर जनरल ने अरबों की बद इंतजामी, खुदबर्द और डिफॉल्ट की निशानदेही कर दी। सरकारी बैंकों के 59 अरब के कर्ज डिफॉल्ट, जुर्माने या कार्रवाई का तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। दोहरी शोहरत रखने वाले को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक लगाना भी खिलाफ क़वाइद करार। स्टेट बैंक कई बार कौमी खजाने और सारिफीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ न कर सका। IMF की लोकल मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियों में 57 सेफ्टी स्टैंडर्ड पर अमल दरामद की शर्त। मोटर व्हीकल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बिल 2025 पर 1 अक्टूबर से अमल शुरू हो जाएगा। एक्सीडेंटल टाइप D की गाड़ी की दरामद पर पाबंदी होगी। मुजवजा बिल के तहत लाइसेंस के बगैर गैर तस्दीक शुदा नई गाड़ियाँ मार्केट में नहीं फरोख्त हो सकेंगी। नए कानून की खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। हुकूमत ने नए गैस कनेक्शंस के इजरा की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर अली परवेज मलिक और तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया को बताया इम्पोर्टेड RLNG पर आवाम के लिए नए कनेक्शंस जारी किए जाएंगे। LNG मकामी गैस से महंगी मगर LPG से 30 से 35% सस्ती है। कनेक्शन की फीस और सिक्योरिटी ओगरा के फैसले के मुताबिक होगी। उनका कहना था कि किसानों के नुकसान के अजाले के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वफाक सूबाई हुकूमतों के ताउन से चैलेंजेस पर काबू पाएगा। TGSPR का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। आर्मी पब्लिक स्कूल कन्वीनियंट एड्रेसेस एंड मैरी और प्रेजेंटेशन कन्वीनियंट के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशस्त। तलबा का कहना था अफवाज पाकिस्तान कौम का फ़ख्र है। पाक अफवाज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा किया और हमेशा करती रहेगी। वतन के दिफा में सिपाही वाजिद ने सब कुछ खो दिया, मगर सिपाही वाजिद का हौसला कम होने के बजाय मजीद बढ़ गया। सिपाही वाजिद ऐसा मर्द मुजाहिद है जिसने अपना गम खामोशी से सीने में रखा, लेकिन वतन अजीज के लिए अपने फर्ज को कभी नहीं छोड़ा। इस्लामाबाद के थाना I9 की हदूद में बाप, बेटा और बेटी कत्ल। क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मकतूलीन की शनाख्त इकराम पाल शबीर और नेहा के नाम से हुई। हिमशा कॉलोनी में होने वाले तहरीक कत्ल की वारदात की तहकीकात जारी। लाहौर में घरेलू झगड़े पर ससुरालियों के तशद्दुद से खातून जान भाग, बल्कि पुलिस ने मुलजिम ज़ैनुल आबिदीन और शफीक को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल खातून की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। मकतूला के भाई वजीउल हसन की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। ग्रीन टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के तहत ग्रीन पार्क रिवर फ्रंट नारान का इफ्तिताह कर दिया गया। दरिया किनार के किनारे वाक़ ये सयाहती मकाम जदीद सहूलतों और कुदरती मनाजर का हसीन इम्तजाज है, जहाँ रिवर साइड बागात, ओपन एयर डाइनिंग और दिलकश झोंपड़ियाँ सयाहों की तवज्जो का मरकज़ हैं।
नारान और आबादी कागान की झीलों और बुलंद चोटियों तक आसान रसाई सयाहों के लिए खुशाइन सहूलत है। SAFC की मुआवनत से GPI के तहत ग्रीन टूरिज्म माहौल दोस्त सयाहत के लिए सरगर्म अमल है। और पाकिस्तान के नाम एक और एजाज, यूरोप के सबसे बड़े शूटिंग मुकाबले में माहिर निशानाबाज असद वाहिद ने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। 1000 गज के मुकाबले में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। F क्लास चैंपियनशिप में अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, बरतानिया और पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक के 400 से ज़ायद शूटर्स ने शिरकत की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।